नमस्कार, राधे राधे साथियों। हमारे 15 मिनट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसमें जो है कृषि बजट के बारे में। नेक्स्ट पिछले पार्ट में भी हमने कृषि बजट के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कृषि बजट में सबसे पहले आज की बात करते हैं कि बांसवाड़ा में क्या बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मेज, मतलब मक्का का जो है मक्का का संवर्धन केंद्र, मतलब उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मक्का का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? यहाँ पे बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। ठीक है, भरतपुर में क्या मनाया जा रहा है? भरतपुर में अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग, क्या है भाई? शहद के लिए, क्या है? शहद के लिए, मधुमक्खियों को यहाँ पे पालने के लिए क्या बनाया जा रहा है? भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, और लगभग 75,000 किसानों के लिए क्या है? 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी हेतु अनुदान और 324 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। कितने किसानों के लिए? 75,000 किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? 75,000 किसानों के लिए 30,000 किलोमीटर लंबी क्या करेंगे? तारबंदी कराएंगे खेतों के चारों तरफ। उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है और 324 करोड़ रुपये का यहाँ पे खर्चा आएगा। ठीक है, फिर आती है बात 2000 कृषकों को, मतलब 2000 किसानों को जो उन्नत तकनीक है उससे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट और प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल, ये सब उपलब्ध कराने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान है। कितने का है भाई? क्या क्या बनवाने हैं उन्नत टेक्निक में? या तो वो ग्रीन हाउस बनवा ले, पॉली हाउस बनवा ले, शेड नेट लगवा ले, ठीक है, और प्लास्टिक मल्चिंग करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? प्लास्टिक मल्चिंग और लो टनल, ये सब बनवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 225 करोड़ रुपए का सब्सिडी सरकार दे देगी। फिर मिड डे मील जो प्रोग्राम है और माँ बाड़ी केंद्र जो है, इनमें क्या है? पायलट बेसिस पे श्री अन्न आधारित जो भी उत्पाद है वो प्रोड्यूस, मतलब उत्पाद बताए जाएंगे। श्री अन्न मतलब जो है मोटा अनाज इसमें आता है। ठीक है, मोटा अनाज, इसमें 8 टाइप के क्या है? अनाज शामिल रहते हैं, मक्का, बाजरा, रागी, अलसी वगैरह, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि श्री अन्न जो है इससे रिलेटेड जो उत्पाद है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे? कि देखो, एक तो मिड डे मील में होंगे और ये माँ बाड़ी केंद्रों में होंगे। 1 लाख भूमिहीन किसानों को क्या देगी सरकार? 5,000 रुपये की लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण देगी। क्या करेगी भाई? 1 लाख जो भी क्या है भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उनको क्या देगी सरकार? 5,000 रुपये तक की लागत वाले जो भी कृषि उपकरण हैं, यंत्र है, वो सब सरकार इन्हें देगी। फिर फार्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजर जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर FPO के क्या है? 100 सदस्य कृषकों को इजराइल भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे? इजराइल भेजेंगे भाई किसानों को, तो इजराइल भेजेंगे। और 5,000 किसानों को जो है राज्य से बाहर भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। कैसे पूछा था? कि FPO वाले जो है कितने सदस्यों को कहाँ भेजा जाएगा? तो वो 100 सदस्यों को भेजा जाएगा। कहाँ पे? इजराइल। और जो है 5,000 किसानों को कहाँ भेजा जाएगा? राज्य में ही भेजा, मतलब राज्य के बाहर भेजा जाएगा, लेकिन ऐसे विदेश में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 100 लोगों को ही क्या है भाई बाहर भेजने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। 5,000 किसान जाएंगे तो सरकार का ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए 5,000 किसानों को तो भाई अपने राज्य से बाहर ही भेजेंगे प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, भ्रमण के लिए। ठीक है, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीटिंग जो है ग्राम का आयोजन किया जाएगा। ब्याज मुक्त जो अल्पकालिक ऋण है उसके टारगेट में वृद्धि करके जाएगी और 35 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित होगा। 25,000 करोड़ रुपए के लोन देंगे। 768 करोड़ की क्या होगी? यहाँ पे अनुदान होगा। और गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसकी संख्या को बढ़ाकर 2,50,000 जो गोपालक परिवार है उनको क्या करेंगे? फ्री में, मतलब ब्याज मुक्त ऋण देंगे। और 150 करोड़ जो है 150 करोड़ का अनुदान सब्सिडी यहाँ पे इनको देंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसमें क्या है? संख्या बढ़ाकर इनकी क्या कर दी है? 2.5 लाख कर दी है। 2.5 लाख गोपालक परिवारों को क्या करेंगे? ब्याज मुक्त ऋण देंगे और 150 करोड़ का यहाँ पे खर्चा है, मतलब सब्सिडी दे सकते हैं। दीर्घकालिक सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग जो सेक्टर है उसमें 400 करोड़ रुपए के लोन पे 5% सब्सिडी दी जाएगी। कितने? 400 करोड़ रुपए तक का अगर लोन लेते हैं आप दीर्घकालिक सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर में, तो फिर सरकार आपको क्या करेगी? 5% का क्या देगी? ब्याज का अनुदान, सब्सिडी दे देगी। ठीक है,
आगामी 2 वर्षों में क्या करेगी सरकार भाई, 2500 कितने 2500 मतलब 2500 से ज़्यादा कितनी ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पे GSS जो है ये स्थापित करवाएगी। ठीक है, क्या करवाएगी सरकार, 2000 जो है 2500 कितने 2500 2500 से ज़्यादा जो है 2500 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ग्राम पंचायत है, जिला मुख्यालय है, क्या है, तो ये अपने को याद रखना है कि ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के यहाँ पे GSS स्थापित करके यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन देगी। नवीन स्थापित जो 8 ज़िले हैं, नए ज़िले जो स्थापित किए गए हैं, उसमें क्या करेगी, क्रय विक्रय सहकारी संघ। ठीक, कौन से क्रय विक्रय सहकारी संघ जो है ये यहाँ पे क्या करेगी, बनाएगी सरकार। अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर में क्या है, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में क्या करेगी सरकार, मिनी फूड पार्क। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो आगे भी पूछ सकता है कि मिनी फूड पार्क कहाँ पे बना रहे हैं, तो अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में। और सांचौर और जालौर में कौन सा बना रहे हैं, तो सांचौर और जालौर में एग्रो फूड पार्क। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला है कहाँ पे, सांचौर और जालौर में, और अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में क्या है, मिनी फूड पार्क। ठीक है, खाने के लिए कहाँ पे भाई, अनूपगढ़ में है, और एग्रीकल्चर के लिए क्या है, सांचौर जालौर में है। कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए मंडियों में क्या करेंगे, पावर क्लीनिंग मशीन्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पावर क्लीनिंग जो है मशीन्स यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है अपने 12 ज़िले में क्या करेंगे, लहसुन का क्या करेंगे, उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 12 में लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे, और 3000 जो प्याज के भंडारण गृह ओपन करेंगे। 500 मीट्रिक टन के क्या है 100 और 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का क्या करेंगे, ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समिति में निर्माण कार्य के लिए 33 करोड़ का अनुदान देगी सरकार। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या क्या पड़ा है वो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो बांसवाड़ा में तो क्या बनाएगी, बांसवाड़ा में तो ये मक्का का अनुसंधान मतलब उत्कृष्टता केंद्र बना देंगे। ठीक है, भरतपुर में क्या बनाएंगे, भरतपुर में देखो शहद वाला मधुमक्खी वाला सेंटर बना देंगे। ठीक, अब आप ऐसे याद रखो कि देखो ब्रज क्षेत्र जो है, ब्रज क्षेत्र में भरतपुर वाला आता है, ब्रज क्षेत्र में अपने मथुरा जाते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब मधुमक्खी की तरह एक तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो मधुमक्खी शहद वाला जो है सेंटर वो तो भरतपुर में। और मक्का, अब देखो मक्का जो है, मक्का पड़ी है कोई खा ही नहीं रहा, तो मक्का में क्या आने लगी भाई, पड़े पड़े बाँस आने लगी, तो बांसवाड़ा में हो जाएगा। ऐसे आपको याद रह जाएंगे दोनों सेंटर, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मानना चाहे फिर यहाँ से मान लेना, तो वो ऐसे ही कर रहा है आजकल एग्जामिनर। ज्योग्राफी में जो पुराने नोट्स अपन पढ़ते थे उसमें से क्वेश्चन ना पूछ के बजट वाली लाइन में से ही वो क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि उसको तो क्या है टॉपिक कवर करने हैं और सब्जेक्ट कवर करने हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने यहाँ से क्यों पूछा है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, वो कैसे भी पूछे, अपन को सब तरह से तैयार रहना है। ठीक है, 2 तो अपने को याद करा दिए भाई आपको। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये देखो 75,000 किसानों को क्या कर रहे थे, 75,000 किसान जो है इनको कितनी लंबी, तो इनको 30,000 किलोमीटर जो है लंबी कितनी तारबंदी करा सकते हैं खेत में, ताकि क्या है खेत में कोई ज़्यादा जानवर वगैरह ना आए और नुकसान ना हो। ठीक है, तो 75,000 तो किसान होंगे और 30,000 किलोमीटर क्या है तारबंदी करा सकते हैं अपन लंबाई में। और कितना व्यय दे करेंगी सरकार, तो इसमें 324 करोड़। ठीक है, 350 से कम है। ठीक है, 324 करोड़ है। 2000 किसानों को क्या करेगी, अब 2000 किसानों को ही क्या है भाई उन्नत टेक्निक के क्या करा सकती है, ग्रीन हाउस शेड नेट प्लास्टिक मल्चिंग और लो टनल के क्या है उपलब्ध करा सकती है, और इसके लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान है सरकार का। ठीक है, कितना है 2000 तो किसान है, और यहाँ पे भी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 225 करोड़ रुपए का अनुदान है। ऐसे पढ़ के छोड़ दो, वहाँ पे ऑप्शन देख के याद आ जाएगा आपको। मिड डे मील और माँ बाड़ी केंद्र जो है इनमें क्या है पायलट बेसिस पे श्री अन्न जो है ये इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, मतलब मोटे अनाज जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, 1 लाख भूमिहीन जो किसान हैं उनको 5,000 रुपये तक की लागत के कृषि यंत्र और उपकरण बांटे जाएंगे। कितने, 1 लाख भूमिहीन किसान श्रमिकों को।
और एफपीओ के जो है भाई, एफपीओ के जो 100 सदस्य हैं उनको तो कहाँ भेज रही सरकार, इजराइल भेज रही है घूमने के लिए, ठीक है। और जो भाई अपने 5000 किसान हैं, 5000 किसान तो ज़्यादा हो गए, 100 को तो भेज देगी इजराइल, 5000 को भेजेगी तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा ना। तो 5000 को क्या बोल रही है कि भाई आप राज्य से बाहर ही चल जाओ, ज़्यादा बाहर भेजने की हमारी क्या है दम नहीं है, ठीक है। तो राज्य से बाहर भेजेगी 5000 को और 100 सदस्यों को, एफपीओ वालों को इजराइल भेजेगी, ठीक है। और जो है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मिशन मीट जो है ग्राम का आयोजन किया जाएगा। तो ये ग्राम की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, क्या है भाई, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अल्पकालिक जो है लोन, उसमें वृद्धि करके कितने 35 लाख से ज़्यादा किसानों को लोन देगी और 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे लोन देने की बात कर रही है सरकार, और 768 करोड़ का यहाँ पे सब्सिडी दे देगी, ठीक। फिर अपन देख रहे हैं कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें कितने जो 2.5 लाख जो है, कितने 2.5 लाख जो है किसान, उनको क्या करेगी यहाँ पे लाभान्वित करेगी और लोन दे देगी और 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे सब्सिडी दे देगी, ठीक। और दीर्घकालिक कैटेगरी में जो है सहकारी कृषि करेगा या फिर नॉन फार्मिंग सेक्टर में कोई काम करना चाहता है तो वो लोन लेगा, अगर 400 करोड़ से ज़्यादा का, ठीक, 400 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेगा तो उसको 5% की क्या दे देगी भाई सरकार, सब्सिडी दे देगी, ठीक है। 400 करोड़ का लोन ले रहा है, 5% की सब्सिडी दे दी तो कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी, सरकार तो पर सरकार है, ठीक है ना। बजट में बतानी रहती है बातें, तो बता दी। आगामी 2 वर्षों में जो है शेष रहे क्या है 2500, 2500 से ज़्यादा कितनी, 2500 से ज़्यादा जो भी ग्राम पंचायत है उन पे क्या है जीएसएस स्थापित करेगी, ग्राम सहकारी समिति जो है ये स्थापित करेगी, ठीक है। और नए 8 जिलों में क्या करेंगे, केवीएसएस क्रय विक्रय सहकारी संघ को क्या करेगी, स्थापित करेगी। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में तो क्या बताया था मैंने, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में तो मिनी फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है सांचौर जालोर में है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये भी ज्योग्राफी में आपने जो है अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे कौन सा फूड पार्क है, ठीक। कृषि जीन्स की उत्पत्ति मतलब गुणवत्ता में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, पावर क्लीनिंग मशीन्स लाएंगे ताकि अपने जो है बीज वगैरह अच्छे हो सके। फिर हमने देखा कि 12 में जो है लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं और 3000 जो है भाई प्याज उनका भंडारण के लिए क्या है निर्माण कर रहे हैं गृहों का, ताकि अपने प्याज जो है ख़राब नहीं हो। 3000 प्याज, ठीक है। 500 मीट्रिक टन क्षमता के तो कितने 100 और 250 मीट्रिक टन क्षमता के कितने 50। ये क्या है भाई गोदाम, तो ये क्या बना रही सरकार, गोदाम बना रही है इसके लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए, ठीक है। और 33 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान है, ठीक है। अब अपने पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड है, तो पशुपालन डेयरी में ये आपको आप पशु गणना वाला टॉपिक पढ़ते हैं और डेयरी वाला ये सबके ही आता है भूगोल में, तो वो तो पढ़ना ही है भाई, कौन सी नस्ल है किसकी, बकरी की कौन सी नस्ल है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, किसकी क्या क्वालिटी है, कहाँ पे पाई जाती है, वो तो सब आप पढ़ते ही हैं। लेकिन एग्जामिनर आजकल वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के ये जो बजट वाली चीज़ें हैं यहाँ से पूछेगा, और जो आपके 19वीं जनगणना के जो आंकड़े हैं ना, 19वीं जनगणना नहीं पशुगणना, इसके जो भी आंकड़े हैं ना यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नस्ल वाला तो आप देख लो, सबने लगभग अलग अलग ट्रिक से याद किया होगा और वो आप देख लेना। तो पशुपालन डेयरी वाला यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो अपन यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा जो योजना है इसका दायरा बढ़ा के सरकार क्या बोल रही थी कि हमने इसको भाई पिछले बजट में लागू की थी योजना को, और अभी हमने इसको क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया है, क्या कर दिया, डबल दोगुना कर दिया, और 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्स्ट्रा हम खर्चा करेंगे अब की बार, ये बोल रही सरकार, ठीक है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, पशुओं का यहाँ पे बीमा करना है, सीधी सी बात ये। दूसरी पशुधन जो निःशुल्क आरोग्य योजना है, इसमें क्या कर रही सरकार, फ्री में उपलब्ध कराए जाने वाले जो भी औषधि है, दवाइयाँ हैं और टीके वैक्सीन जो है ये लगा रही है किसको भाई, पशुओं को, और इनको बढ़ा के अभी 200 कर दिए हैं। क्या, औषधि और टीकों की संख्या को बढ़ा के 200 कर दी है, कौन सी योजना के तहत है, तो यह है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत। अब मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क प्लांट, क्या है, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क के जो भी प्लांट है उनकी प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर दिया सरकार ने, पशु आहार संयंत्रों का विस्तार करने के लिए 540 करोड़ रुपए के कार्य करेगी। क्या करेगी भाई,
मिल्क के जो भी उत्पाद हैं और प्लांट है उसमें क्या हो, कैपेसिटी बढ़े अपनी प्रोसेसिंग की, और पशु आहार संयंत्रों का भी विस्तार हो। इसके लिए 550 के लगभग मतलब 540 करोड़ रुपए के कार्य यहाँ पे कर रही है सरकार। ठीक, फिर अपने ये पूछेगा नवीन दुग्ध संयंत्र कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो ये अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक, 5 जगह पे लगाए जा रहे हैं नवीन दुग्ध संयंत्र, नए जो है दूध के संयंत्र प्लांट लगाए जा रहे हैं। कहाँ पे, देखो एक तो अलवर में, फिर उदयपुर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में और सवाई माधोपुर में, और इसके लिए 225 करोड़ रुपए की लागत जो है खर्च होगी। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र, तो ये 2 जगह ही हैं, राजसमंद नाथद्वारा में और उदयपुर में। ठीक है, तो प्रोटीन वाले तो देखो प्रोटीन महंगा आता है। ठीक है, प्रोटीन महंगा आता है ना, अपन को पता है, तो प्रोटीन महंगा आता है, तो ये 2 जगह ही है, राजसमंद नाथद्वारा में और उदयपुर में। और दूध तो सब जगह लगभग मिल जाता है, तो दूध वाले 5 जगह पे है, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक, तो दूध वाले में तो 225 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी, प्रोटीन वाले में 150 करोड़ की लागत आ रही है। अब कम जगह पे खोल रहे हैं तो कम जगह पे कम ही लागत आएगी, तो यहाँ पे 150 करोड़ आएगी। ठीक, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है, इसमें दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना 13 लाख कर दिया है, 13,000 लाख सॉरी। अब ये क्या है, कभी कभी अपने को 13 लाख ही याद रह जाता है, तो ये अपने को भाई यहाँ पे 13,000 लाख याद रखना है। 13,000 लाख जो है लीटर, और 1,000 नवीन सहकारी समिति केंद्रों की स्थापना करनी है। क्या करना है भाई, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में क्या करना है, दूध को स्टोर करने के लिए क्या है 13 लाख लीटर, 13 देखो वापस से 13 लाख लीटर ही बोलने में आ रहा है, तो आप भी अलर्ट रहें, 13,000 लाख लीटर है। ठीक है, 13,000 लाख लीटर और 1,000 नए क्या है, 1,000 नए क्या बना रहे हैं, सहकारी समिति और संग्रह केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। फिर बात करते हैं गौशाला और नंदीशाला में, जो है अपन ने देखा ही था, एक पशु पे कितना अनुदान दे रहे थे, 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। फिर 200 जो ग्राम पंचायत है उनमें क्या नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनाएंगे। अब ये उपकेंद्र की जगह केंद्र दे देगा ऑप्शन में, तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल अलर्ट रहना है यहाँ पे कि 200 ग्राम पंचायतों में तो क्या बनाएंगे भाई, चिकित्सा उपकेंद्र बनाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायतों में केंद्र नहीं बनाएंगे, उपकेंद्र बनाएंगे, 200 में बनाएंगे। 25 जो फर्स्ट कैटेगरी के क्या है पशु चिकित्सालय, उनको क्या कर देंगे, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में उनको प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, कितनों का करेंगे, लेकिन 25 का ही करेंगे, ज़्यादा का नहीं करेंगे। किसमें, बहुउद्देशीय वाले में ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। 50 पशु चिकित्सालयों का क्या कर देंगे अब फर्स्ट कैटेगरी के पशु चिकित्सालय में। देखो यहाँ तो फर्स्ट कैटेगरी वालों का क्या कर दिया, बहुउद्देश्य में। अब फर्स्ट कैटेगरी से नीचे वाले कौन से आ गए, पशु चिकित्सालय, तो 50 यहाँ का डबल हो गया, और 50 पशु चिकित्सालयों का फर्स्ट कैटेगरी में कर दिया। फिर जो आए अपने पशु चिकित्सा उपकेंद्र, कौन से आए, पशु चिकित्सा उपकेंद्र आए ये वाले, तो इन्होंने क्या किया, इनका पशु चिकित्सालय में कर दिया। ठीक है, तो 50 तो पशु चिकित्सालय, शायद 50 ही क्या है पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, इनका क्या कर दिया, इसमें क्रमोन्नयन कर दिया। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज कर सकता है कि 25 है, 50 है, 50 है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 एक में ही है, किसमें भाई, बहुउद्देश्य वाले में। बहुउद्देश्य में ज़्यादा खर्चा आएगा तो कम ही आएगा यहाँ पे, और बाकी दोनों में देखो 50-50 है। और यहाँ पे नवीन उपकेंद्र तो सबसे छोटा आ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 200 ग्राम पंचायत पे लगा दो, सबसे ज़्यादा वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सही हो जाएगा। फिर देखो बस्सी जयपुर में क्या है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब बना रहे। अब बस्सी जो है भाई एक चित्तौड़ में भी है अपने, तो चित्तौड़गढ़ वाला नहीं है, जयपुर वाला बस्सी है, बस्सी कानोता वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स सॉर्टेड जो सीमेन लैब है ये बनाने की बात कर रहे हैं, और 100 पशु चिकित्सा अधिकारी की और 1,000 जो पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की भी बात बोली है, और ये भर्ती अभी आ भी गई थी। ठीक, तो ये जो है अपनी सारी बात हो गई कृषि बजट से लेकर के और पशुधन डेयरी वाले बिंदु से लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता कर जाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।